होलाष्टक कब से शुरू हो रहा है और होलाष्टक का क्या महत्व है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि होलाष्टक में आपको शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप होलाष्टक में कर सकते हैं, सब कुछ आज जानेंगे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि साल 2026 में होलाष्टक की जो शुरुआत होने वाली है वो होगी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से, और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 24 फरवरी मंगलवार को है। तो होलाष्टक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, 8 अष्टक मतलब 8 दिन, होली से 8 दिन पहले, होल अष्टक, होली से 8 दिन पहले ये होलाष्टक शुरू हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान जो प्रमुख ग्रह हैं वो उग्र रूप में होते हैं, इसलिए इस अवधि में शुभ काम वर्जित माने जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि होलाष्टक के समय शुभ काम ना करें। एक दूसरी मान्यता यह भी है कि होलाष्टक जब लगा, यानी होली से 8 दिन पहले, हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद को घोर कष्ट दिया था, और फिर 8वें दिन होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई थी और आग जलाई गई थी, जैसे आप होलिका दहन करते हैं। तो क्योंकि एक भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद जी घोर कष्ट में थे, तो उस जो समय पीरियड है, जो टाइम पीरियड है 8 दिनों का, उस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो दो प्रमुख कथाएं मिलती हैं, इस वजह से होलाष्टक में शुभ काम करने की मनाही मानी जाती है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो होलाष्टक है ये 24 फरवरी 2026 को शुरू होगा। इस दिन अष्टमी तिथि सुबह 7:02 से शुरू हो जाएगी, और होलाष्टक जैसे ही होलिका दहन होगा उसके साथ ही होलाष्टक समाप्त हो जाएगा। और होलाष्टक में हमें क्या क्या शुभ काम नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। तो देखिए, होली से ठीक 8 दिन पहले से होलाष्टक शुरू होता है, और इन 8 दिनों में जैसे विवाह है, सगाई है, मुंडन है, उपनयन संस्कार है, गृह प्रवेश है, इत्यादि शुभ काम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, अपनी नई जॉब की शुरुआत करने वाले हैं, या कोई भी ऐसा काम है जो आपको लगता है कि ये आपके जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, शुभ है, तो नहीं करना चाहिए। नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए, नया वाहन नहीं खरीदना चाहिए। और मान लीजिए आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर बाजार में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या कहीं भी किसी प्रोजेक्ट में बड़ा पैसा लगाना चाहते हैं, तो होलाष्टक के दिनों में ऐसा शुभ काम नहीं करना चाहिए। शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देते हैं, क्योंकि हो सकता है, क्यों, इसको अगर हम थोड़ा और अपने विवेक से समझने का प्रयास करें तो हो सकता है कि इन दिनों में जो आप फैसले करें तो वो गलत हो जाएं, क्योंकि ये जो 8 दिन होते हैं इनमें जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति होती है उसे बहुत ही शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए अगर आप इस दौरान कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो उनमें कोई गड़बड़ हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए और आपको नुकसान हो जाए, कोई बड़ी हानि हो जाए, इसलिए बचने की सलाह हमारे शास्त्र देते हैं। हमारे शास्त्र हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि कब हमें कौन सा कार्य करना चाहिए। तो अगर आप इसको मानते हैं तो फायदे में रहेंगे, नहीं मानते हैं तो कई बार नुकसान हो जाता है। हमने देखा है, हमारा जो अनुभव है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पितृपक्ष है, पितृपक्ष में कुछ चीज़ों की मनाही होती है, ये होलाष्टक है, और भी समय आते हैं जिनमें कुछ कार्य वर्जित होते हैं। अगर उस दौरान वो काम किए जाते हैं तो हमारा अनुभव है, हमने जो देखा है कि बहुत बार लोगों को नुकसान हो जाता है, लेकिन कई बार कुछ लोगों को नुकसान नहीं भी होता है। तो वो उदाहरण पेश करते हैं कि देखिए जी, हमने ये जो है इस टाइम पे काम किया जब मनाही थी, मान लीजिए होलाष्टक की लगा था, हमने ऐसा काम कर लिया, हमें कुछ नहीं हुआ। तो 1-2% चांस होते हैं कि कुछ ना हो, लेकिन ज़्यादा संभावना ये होती है कि कुछ अशुभ हो जाए। तो इसलिए हम क्यों जो है रिस्क लें, रिस्क बड़ा फैक्टर होता है, तो क्यों हम ऐसा रिस्क लें। जब होलाष्टक समाप्त हो जाएगा उसके बाद जब शुभ दिन होंगे उस समय हम कार्य कर लेंगे। तो शास्त्र की आज्ञा मानना, शास्त्र की बात मानना, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की बात मानना, माता पिता की बात मानना हमेशा उत्तम रहता है। देखिए, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनके पास हमसे ज़्यादा अनुभव है, उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, हमसे उम्र में बड़े हैं, हमसे ज़्यादा साल तक इस धरती में रहे हैं, जीवन के उतार चढ़ाव ज़्यादा देखे हैं, उनके पास एक लंबा अनुभव होता है। तो वो सब कुछ उसी अनुभव के आधार पर हमें सलाह देते हैं, हमें कहते हैं, तो उनकी बात मानने से हमें फ़ायदा ही होगा। अगर आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की, माता पिता की, अपने शुभ चिंतक की, ये नहीं कि सबकी बात मान लेनी है। जो आपके अशुभ चिंतक हैं उनकी बात नहीं माननी है आपको। जो आपके शुभ चिंतक हैं, माता पिता हैं, वो आपके भले की ही सोचेंगे, तो आप उनकी बात मान लीजिए। शास्त्र जो मार्गदर्शन करता है
आप शास्त्र की बात भी माने। अब आपको शास्त्र की बात पता होना चाहिए। कई बार लोग जो है ऐसी बातें करते हैं कि जी हमने सुना ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और जो आपने सुना वो ठीक नहीं होता। मतलब हमारी शास्त्र की वो आज्ञा नहीं होती, हमारा शास्त्र उसे निर्देशित नहीं करता, वो लोक प्रचार में बातें आ जाती हैं और फिर लोग उस आधार पर धारणा बना लेते हैं। तो इसलिए जब भी कोई आप इस तरह का महत्वपूर्ण कार्य करें तो किसी योग्य व्यक्ति से, जिसको शास्त्र का ज्ञान हो, जिसके पास हमारे धर्म ग्रंथ हो, जिनको पढ़ करके वो बता दें या उन्हें ज्ञान हो, अनुभव हो, उनसे सलाह लेकर के फैसला करना उचित होता है। तो अब ये तो आपने जान लिया कि होलाष्टक में क्या नहीं करना चाहिए। होलाष्टक में क्या क्या काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। तो होलाष्टक में जो ये होली से 8 दिन पहले है, तो उस दौरान भगवान विष्णु की बहुत ज्यादा भक्ति की थी प्रहलाद जी ने। तो आपको इस दौरान ईश्वर की भक्ति करना चाहिए और जो भी आप मंत्र जानते हैं, जो भी मंत्र आप प्रतिदिन जपते हैं या कोई नाम जपते हैं किसी देवी देवता का, तो उसका जाप और बढ़ा देना चाहिए। इसके साथ ही दान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप क्या दान करें? जरूरतमंदों की मदद करें। जरूरतमंदों की मदद आप अन्न दान से कर सकते हैं, ये उत्तम होता है। और मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, बीमार है, तो उसको दवाइयाँ दिलवा दें और अन्न का दान कर दें, वस्त्र का दान कर दें। जरूरतमंदों की मदद करना सबसे उत्तम माना जाता है। और इसके साथ ही आप भगवान की खूब पूजा करिए, मंत्र जाप करिए, ईश्वर की भक्ति करिए, दान करिए। और होलिका दहन की तैयारी शुरू हो जाती है, उसके लिए लकड़ी एकत्र करना शुरू हो जाता है। और इस दौरान आप अपने मन को शांत रख करके जो आपके डे टू डे वर्क है उनको पूरा समय लगा करके करें। अपने मन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी या नेगेटिव धारणा को बढ़ने ना दें, क्योंकि कुछ ग्रह उग्र अवस्था में होते हैं, उनकी वजह से हमारे स्वभाव में उग्रता बढ़ जाए, अहंकार बढ़ जाए, गुस्सा बढ़ जाए, और उसकी वजह से हमारे कार्यक्षेत्र में किसी से वाद विवाद हो जाए, या हम बिजनेस करते तो बिजनेस में किसी से वाद विवाद हो जाए, कोई बात बिगड़ जाए, नुकसान हो जाए। तो ऐसी स्थितियां ना हो, इसलिए मानसिक शांति जरूरी है। क्योंकि जब आपका मन शांत होता है ना, आपकी सोच पॉजिटिव होती है, तो आप सही फैसले कर पाते हैं। हमारा आगे आने वाला समय, हमारा आगे आने वाला जीवन आज जो हम फैसले लेंगे उस पर आधारित होता है। तो इसलिए हम सही फैसले लें, शांत मन से फैसले लें। उसके लिए हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए, पॉजिटिव एक्टिविटी करनी चाहिए, यानी दान करना चाहिए, किसी धार्मिक स्थान में सेवा करनी चाहिए। तो होलाष्टक के बारे में हमने प्रमुख बातें आपको बताई। यदि आपके मन में और भी कोई सवाल है होलाष्टक से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम आगे आने वाले कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, खासकर युवाओं के बीच में पहुंचाएं, ताकि युवा भी जान सकें कि होलाष्टक का क्या महत्व है, क्यों हमें होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आज हम अपने युवाओं को बताएंगे तो फिर वो आगे आने वाली जनरेशन को ये जानकारी ट्रांसफर करेंगे। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने युवा वर्ग को भी जो हमारे शास्त्रों के नियम हैं, जो हमारे शास्त्रों के मार्गदर्शन हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उसको हम अपने युवाओं के बीच जरूर साझा करें, उन्हें जरूर बताएं, ताकि वो उस ज्ञान का उपयोग कर सकें और वो उस संस्कृति को, उस संस्कार को कैरी कर सकें अपने साथ और आगे आने वाली पीढ़ियों तक उसे प्रेषित कर सकें। ये डाटा सेलिंग है। आप इसमें डाटा सेल करते हैं, डाटा सेल हो रहा है और पैसे भी जनरेट हो रहे हैं। आप अभी से विड्रॉ करेंगे, यूपीआई आईडी डाली एंड देन विड्रॉ। ये 20 मिनट के अंदर अकाउंट में आ जाते हैं। आप हिस्ट्री भी देख सकते हो, मैंने तो कई बार विड्रॉ किया है। तो अगर आपको भी ये डाटा सेलिंग